तो देखिए बेटा, अब हम टॉपिक अपना शुरू कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव का। अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा वो हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज, हेडिंग डाल लें आप लोग साथ साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स वेव की हम करेंगे दैट इज द वेव लेंथ। दैट इज द वेव लेंथ। वेवलेंथ का सिंबल बेटा आपको पता होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। लैम्डा से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ। तो आप देखिए बेटा, वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ होता है, मान लीजिए हमने कोई भी एक वेव ली, ठीक है, ये किसी भी सोर्स से हमारी वेव निकल रही है, रेडिएशंस आ रही है इन फॉर्म ऑफ वेव। तो ये जो मैक्सिमम पीक होती है, जो हाइट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और जो ये डेप्थ होती है इसे हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है, ईशा अब आई है, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये दो क्रेस्ट के बीच का और ये दो ट्रफ के बीच का, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस और दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेव लेंथ होती है। ये क्या होता है, वेव लेंथ। ठीक है, तो देखिए बेटा, वेव लेंथ जो है इसकी डेफिनेशन आप लोग क्या बताओगे, द डिस्टेंस बिटवीन the distance between two consecutive crests, consecutive मतलब है एक के बाद एक, the distance between two consecutive crest and two consecutive trough। जो भी हमारा डिस्टेंस होता है दो कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट के बीच में और दो कॉन्जुगेटिव ट्रफ के बीच में, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वेव लेंथ। और लैम्डा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपकी डेफिनेशन हुई वेव लेंथ की। अब इसकी यूनिट क्या होगी, मीजर इसे हम किस किस में करते हैं। तो इसकी मीजरमेंट जो होती है वो या तो मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, या और भी स्मॉल यूनिट में हो सकती है। नैनोमीटर में कर दिया, पिकोमीटर में कर दिया, एंगस्ट्रोम में कर दिया। तो देखिए इसकी यूनिट सब यहाँ पे। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे यूज किया 1 एंगस्ट्रोम। तो एंगस्ट्रोम को हम कैसे लिखते हैं, ए नोट, ए पे डिग्री लगा के ऐसे। या यहाँ पे हम यूज करेंगे 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर को हम कैसे लिखेंगे, एन और एम से। या हम यहाँ पे ये कर ले 1 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को कैसे लिखोगे, पी और एम से। तो एंगस्ट्रोम हो गया, नैनोमीटर हो गया या पिकोमीटर हो गया। तो जो 1 एंगस्ट्रोम होता है दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। या इसी को हम कह सकते हैं 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ऐसे ही 1 नैनोमीटर क्या हो गया, 10 की पावर -9 मीटर या 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर या 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमारे यूनिट्स है वेवलेंथ की वो हम यूज करेंगे मीटर या सेंटीमीटर में। ओके, ठीक है बेटा, कर लें आप ये। कोई डाउट है तो मुझे बताइए इसमें।
चलिए अब इसके बाद इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ बेटा ये आपका हो गया पॉइंट, इसको हटा दूं मैं? ये हो गया तो प्लीज शो मी योर थंब इम्प्रेशन। ओके ठीक है बेटा। ईशा आप डेली क्लास लिया करे बेटा, मुझे कल से बोलना ना पड़े। चलो तो इसके बाद अब इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम करेंगे। फर्स्ट हमारी होगी है वेव लेंथ की। इसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखिए बेटा, वेव लेंथ के बाद अब हम करेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। सेकंड पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होगा न्यू। इसको बेटा एन यू बोलते हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? बड़ी कॉमन सी टर्म है, आप सभी ने पढ़ रखी होगी। नंबर ऑफ वेव्स passes through a point। in 1 second। नंबर ऑफ वेव passes through a point in 1 second। एक सेकंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव पास होगी? नंबर ऑफ वेव passes through a point in 1 second, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है बेटा दैट इज द हर्ट्ज। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। और हर्ट्ज को हम क्या बोलते हैं? साइकिल पर सेकेंड। हर्ट्ज को हम क्या कहेंगे? साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका फ्रीक्वेंसी का हुआ। नाउ थर्ड पॉइंट इज एम्पलीट्यूड। थर्ड पॉइंट इज एम्पलीट्यूड। इसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे एम्पलीट्यूड को। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीट्यूड? देखिए बेटा, तो मान लो हमारे पास ये कोई भी एक वेव है, कोई भी सोर्स से रेडिएशंस निकल रही है, रेडिएशंस आ रही है इन फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है बेटा? ट्रफ। ये ट्रफ है ना। और ये जो हाइट है इसे क्या बोलते हैं हम? क्रेस्ट। ये हाइट तो क्रेस्ट है, और जो ये डेप्थ है ये ट्रफ है। तो कितना आपका डिस्टेंस, कितनी मैक्सिमम डेप्थ है और कितनी मैक्सिमम हाइट है? मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट एंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्रफ। कितनी गहराई है और कितनी ऊंचाई है, हाइट की और डेप्थ की बात हो रही है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे? द मैक्सिमम हाइट ऑफ क्रेस्ट, मैक्सिमम हाइट ऑफ ए क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ। मैक्सिमम क्रेस्ट की कितनी हाइट है और ट्रफ की कितनी डेप्थ है, उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एंड दैट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। ठीक है, अब यूनिट क्या होगी एम्पलीट्यूड की? तो सेम बेटा, ये मीजर होगा या तो मीटर में, या आपका मीजर होगा सेंटीमीटर में, या स्मॉल यूनिट्स होगी पीएम पिकोमीटर हो गया, एनएम नैनोमीटर हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया। इन सभी में इसका भी आपका कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो यूनिट आपकी एम्पलीट्यूड की क्या हुई? मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर या नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम। ओके ठीक है। अब इसके बाद बेटा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आपकी है वेव की। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज वेलोसिटी। और वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव? तो सबको पता है वेलोसिटी तो क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a wave। The distance traveled by a wave in 1 second।
इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इट इज नोन एज वेलोसिटी। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी बेटा? मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कर लोगे? नाउ फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक इज वेव नंबर। और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं न्यू बार से, न्यू के ऊपर बार, ये होता है वेव नंबर। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव नंबर? देखिए बेटा, न्यू बार से इसको हम लिखते हैं नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। हमारे पास लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव बन सकती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। और जो बेटा हमारा वेव नंबर है ना, न्यू बार, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। ठीक है, क्या कहोगे आप? वेव नंबर इज इनवर्स टू वेव लेंथ। मतलब जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी ही वेव नंबर कम होगा। जो वेव नंबर है वो इनवर्स में है वेवलेंथ की। और इसकी यूनिट क्या बनेगी बेटा? वेवलेंथ मेजर करते मीटर सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होगी वेव नंबर की। ओके, कर लोगे? अब इसके बाद बेटा लास्ट हमारा बचा 6th पॉइंट, टाइम पीरियड का। लास्ट पॉइंट किसका है? टाइम पीरियड का। तो यहां तक का अगर आपको समझ में आ गया है, कर लिया है, तो बताओ बेटा मुझे, हटा दो इसे, हो गया? ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसके बाद लास्ट पॉइंट है, बस फिर आपकी क्लास ओवर। ठीक है, आखिरी पॉइंट है टाइम पीरियड। लास्ट पॉइंट इज टाइम पीरियड। और इसको हम ऐसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा जे बना लो एक तरीके से आप। ठीक है, टाउ से इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड को। तो टाइम पीरियड क्या होता है? देखिए बेटा, टाइम टेकन, टाइम टेकन फॉर ए वेव, टाइम टेकन फॉर ए वेव to pass through a point, time taken for a wave to pass through a point। किसी भी सोर्स से, किसी भी पॉइंट से वेव को निकलना है, तो वेव निकलने में कितना टाइम लगा रही है? द टाइम टेकन फॉर ए वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट, उस टाइम पीरियड को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और जो टाइम पीरियड है टाउ आपका, ये रेसिप्रोकल में होता है फ्रीक्वेंसी के, न्यू के। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, कर लो। ओके, तो ये आपका हुआ टाइम पीरियड। और अब लास्ट इसमें पॉइंट है बेटा, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ लैम्डा एंड वेलोसिटी c ऑफ ए वेव। बेटा इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है? वेवलेंथ में, फ्रीक्वेंसी में और वेलोसिटी में।
इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है वो हमें करनी है, क्योंकि इसके बेस पे फिर कल हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो देखो बेटा इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है। C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। C इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। C मतलब बेटा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, इंटू में लैम्डा क्या होता है, वेव लेंथ, ठीक है ना। तो जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ। ये आप सभी कर लें, कल हमारे न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला हेल्प करेगा, बार बार इसका यूज हम करेंगे। C इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ओके, कर ले बेटा आप इसको।